नमस्कार दोस्तों, डीएमटी क्लासेस में आपका स्वागत है। आज हम सामान्य हिंदी के मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन एमसीक्यू को कवर करेंगे, जो तत्सम तद्भव चैप्टर का होगा। ठीक है, और जितने वो क्वेश्चन होंगे वो सारे किसी न किसी कंपटीशन एग्ज़ाम में पूछा गया होगा। और ये आपको तो पता ही होगा कि जो आदित्य पब्लिकेशन की जो बुक है बहुत ही अच्छी बुक है। हम इसको क्या करेंगे, सारे एमसीक्यू के माध्यम से आपको कवर कराएंगे। तो चलिए इसको हम बताते हैं। हमने तत्सम एवं तद्भव चैप्टर को निकाल लिया है। इसमें देशज और विदेशज शब्द भी शामिल है। ठीक है, तो इस चैप्टर के हम मोस्ट इम्पॉर्टेंट एमसीक्यू को कवर करेंगे। और ये जो भी कंटेंट है बहुत इम्पॉर्टेंट है। इसमें से हर एक एग्ज़ाम में जिसमें हिंदी का सिलेबस दिया हो, किसी कंपटीशन जैसे एसएससी जीडी हो गया, यूपी पुलिस हो गया, तो इन सारे एग्ज़ाम में तत्सम तद्भव देशज और विदेशज जो शब्द है, मतलब ये चैप्टर में से पूछे जाते हैं। ठीक है, ये जितने वर्ड हैं इनसे रिलेटेड, इनसे क्वेश्चन रिलेटेड जो होते हैं पूछे जाते हैं एग्ज़ाम में। ठीक है, तो चलिए हम उन एमसीक्यू को निकालते हैं जो एग्ज़ाम में पूछे जाते हैं बार बार। उन सारे एमसीक्यू को हम बहुत कम टाइम में, बहुत ही कम ही मिनट में कवर कर लेंगे। और ये वीडियो आपके लिए बहुत अच्छी है, आपको इसको देखना चाहिए मेरे ख्याल से। क्योंकि देखिए, इसमें जो भी क्वेश्चन पूछा गया है बोर्डेड है, इसमें यूपी पुलिस का भी आपको मिलेगा। इसमें जो भी क्वेश्चन आप देख सकते हैं, लेखपाल के इस पर पेट का भी फार्म भरा जा रहा है, तो ये आपके लिए सही रहेगा मेरे ख्याल से। ठीक है, तो आप इस वीडियो को पूरा देखिएगा। अगर आप लाइव क्लास देखते हैं किसी भी चैनल पे, एग्जामपुर चाहे किसी भी चैनल पे देखते हैं, तो आपको मान के चलिए 50 क्वेश्चन अगर देखना है आपको ना हिंदी का, तो हमको लगता है कि उस पर आपको 1 से 2 घंटा लग सकता है। लेकिन आपको इस प्लेटफॉर्म पे हमको लगता है बहुत ही कम मिनट में आपको कवर करा दिया जाएगा। आप पहले से कंसेप्ट पढ़ लीजिएगा, पढ़ने के बाद इस पर आप प्रैक्टिस करिएगा, पहले हम बता दे रहे हैं। क्योंकि इस पे हम कंसेप्ट नहीं, हम डायरेक्ट क्वेश्चन पे बात करेंगे, और क्वेश्चन पे बात करने के बाद डायरेक्ट आंसर बताएंगे आपको। और आपको भी, आप जैसे किसी हिंदी को अगर आपको मजबूत करना है तो शब्द का ज्ञान होना बहुत ज़रूरी है। ठीक है, तो आपके पास शब्द का ज्ञान है तो आप क्या करेंगे, आपका हिंदी ठीक हो जाएगा। तो हम इसमें जैसे क्वेश्चन पढ़ेंगे, क्वेश्चन पढ़ने के बाद डायरेक्ट आपको आंसर बता देंगे। ठीक है, तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। देखिए, पहला जो क्वेश्चन है, पहला क्वेश्चन कर रहा है निम्नलिखित में से कौन सा शब्द तत्सम है। तो इसमें कौन सा शब्द तत्सम है, तो पहला वाला ऑप्शन जो है अग्र जो है ये क्या है, तत्सम शब्द है। ठीक है, यानी कि ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। फिर हम ऑप्शन नंबर 2, हमें लगता है, सोच रहे हैं कि थोड़ा तेज़ पढ़ाएं ताकि वीडियो जल्दी से कवर हो जाए, ज़्यादा लंबा ना हो और आपको देखने में भी आसानी रहे। ठीक है, निम्नलिखित विकल्पों में से तत्सम शब्द का चयन कीजिए। तो इसमें कौन सा तत्सम शब्द है, तो निकृष्ट। निकृष्ट इस ऑप्शन में सी हो जाए। मैं चारों ऑप्शनों के नहीं पढ़ रहा हूँ, आप इसको वीडियो को रोक करके आप प्रैक्टिस कर सकते हैं। अगर आपको अच्छा लगता होगा, आप मेरे चैनल पर नए होंगे तो मेरे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करिएगा, क्योंकि मेरे चैनल पर ज़्यादा सब्सक्राइबर नहीं है। ठीक है, अब देखिए तीसरा नंबर कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा तद्भव शब्द है। तद्भव शब्द आपसे पूछना था, इसमें तद्भव क्या है, अमी है, उल्लू कुपुत्र इष्टिका क्या है, ये सब तद्भव नहीं है, ये अमी है। इसको याद रखिए, बहुत इंपॉर्टेंट है। जो भी क्वेश्चन इसमें हम बता रहे हैं सारे इंपॉर्टेंट हैं। निम्नलिखित शब्दों में से तद्भव शब्द का चयन कीजिए। इसमें तद्भव को शब्दों का चयन कर सकते, इसमें प्यास जो लिखा है ये क्या है, तद्भव शब्द है। फिर आप आ जाएंगे 5 नंबर क्वेश्चन पे। 5 नंबर क्वेश्चन आपसे कह रहा है कि संस्कृत से हिंदी में प्रयुक्त मूल शब्द से वर्तमान अस्थायी तद्भव रूप तक पहुंचने के मध्य में संस्कृत के अशुद्ध या टूटे फूटे स्वरूप में प्रयुक्त होने वाले शब्द क्या कहलाते हैं। आपको इसको 2 बार पढ़ना है। ठीक है ना, मैं एक ही बार पढ़ता हूँ क्योंकि वीडियो लंबा हो जाएगा। तो इसका जो आंसर होगा अर्ध तत्सम। इसको आप ध्यान से पढ़िएगा कि संस्कृत में हिंदी में प्रयुक्त होने मूल शब्द जो होते हैं वर्तमान में अस्थायी तद्भव रूप से तक पहुँचने के मध्य में संस्कृत का अशुद्ध या टूटे फूटे स्वरूप में प्रयुक्त होने वाले शब्द को क्या कहते हैं, तो अर्ध तत्सम कहते हैं। ठीक है, उसके बाद हम 6 नंबर क्वेश्चन को देखेंगे। उत्पत्ति के आधार पर शब्दों के 4 भेद किए गए हैं, निम्नलिखित में से कौन सा भेद गलत है। तो इसमें यौगिक जो है गलत है, तत्सम तत्व विशेष होते हैं लेकिन यौगिक नहीं होते हैं। ऑप्शन नंबर सी गलत है। आपको तो ये पता ही होगा, आप पहले तत्सम तद्भव शब्द के बारे में पढ़ लीजिए, और नहीं पढ़े होंगे तो आप इसको प्रैक्टिस कर लेंगे तो आपको याद हो जाएगा। ठीक है, अहेर शब्द का तत्सम रूप है, अहेर शब्द का तत्सम क्या होगा, तो आखेट होगा। ठीक है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, लेखा परीक्षक में पूछा गया है। इसमें देखिए जो भी क्वेश्चन है बोर्डेड है और आपको बहुत ही हेल्प होने वाला है। आप इस वीडियो को अगर देखते हैं तो इसमें लिखा है चूरन किस प्रकार का शब्द है, तो चूरन किस प्रकार का शब्द है, अर्ध तत्सम शब्द है। निम्नलिखित में से अर्ध
तत्सम शब्द को पहचानिए। इसमें अर्ध तत्सम शब्द कौन सा है? अक्षर है, ठीक है। ये जो अक्षर लिखा है, अक्षर अक्षर, इसमें लिखा अमी का तत्सम रूप क्या होगा? अमी का तत्सम रूप क्या होगा? तो अमृत होगा, ठीक है। इसको भी आप याद रखें, बहुत इंपॉर्टेंट है। फिर आपका लिखा है निम्नलिखित में से कौन सा शब्द तत्सम नहीं है? तो इसमें अमूल्य जो है क्या है? तत्सम नहीं है। अब हम आ जाएंगे क्वेश्चन नंबर 12 पे। तत्सम शब्द है, इसमें तत्सम शब्द कौन सा है? अमृत है और आंचल है। अमृत और आंचल ये क्या है? तत्सम शब्द है। तो ये ऑप्शन नंबर ए एंड डी दोनों सही हो जाएगा। फिर यहाँ पे आग, आग शब्द का तत्सम रूप है। आग शब्द का तत्सम रूप क्या होगा? आपका हो जाएगा अग्नि। निम्न में से कौन सा शब्द तत्सम नहीं है? तो आलस्य तत्सम नहीं है। निम्नलिखित में से कौन सा शब्द तत्सम नहीं है? तो इसमें उपखान तत्सम नहीं है। इसमें नीचे नहीं दिखाई दिया है। निम्नलिखित में से कौन सा शब्द तत्सम नहीं है? तो इसमें उपखान जो है क्या है? तत्सम नहीं है, तत्सम नहीं है। अब हम आ जाएंगे क्वेश्चन नंबर 16 पे। इसमें आपसे पूछ रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा शब्द तत्सम नहीं है? इसमें तत्सम कौन नहीं है? तो आपको बताना है उलझन। उलझन क्या है? तत्सम नहीं है, ठीक है। फिर 17 नंबर क्वेश्चन देखिए, एवं का तद्भव रूप क्या है? इसमें तद्भव पूछा है तो यूँ होगा, ठीक है। अब फिर आ जाएंगे 18 नंबर क्वेश्चन पे। इस क्वेश्चन को देखिए आप, निम्नलिखित में से कौन सा शब्द तत्सम नहीं है? इसमें ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा, किशन हो जाएगा। निम्न में से कौन सा काटना का तत्सम? हम डायरेक्ट क्वेश्चन ही आपसे पूछेंगे काटना का तत्सम क्या होगा? तो कर्तन होगा, ठीक है। इसमें तत्सम शब्द को पहचानना है। इसमें तत्सम को पहचानेंगे कौन? कारण हो गया कि लोहा के दूध किलो बनता है, इसमें कारण हो जाएगा, ठीक है। फिर 21 में क्या पूछ रहा है? इसमें तत्सम नहीं है, ठीक है। तत्सम कौन सा? कुछ ही तत्सम नहीं है। फिर इसमें निम्नलिखित शब्दों में से तत्सम शब्द को पहचानिए 22 नंबर में। तो 22 नंबर इसमें कौन सा तत्सम है? तो कुकुर, कुकुर जो है ये तत्सम है। तो यहाँ पे निम्नलिखित में से तत्सम शब्द है तो गोपाल, गोपाल क्या है? एक तत्सम शब्द है, यानी घर सूत जो कपूर जो होते हैं क्या है? तत्सम नहीं है। फिर यहाँ पे आ जाएंगे 24 नंबर क्वेश्चन पे। निम्नलिखित में से कौन सा तत्सम नहीं है? इसमें चैत जो है तत्सम नहीं है, ठीक है। फिर आप जाएंगे आप 25 नंबर क्वेश्चन पे। निम्न में से कौन सा शब्द तत्सम नहीं है? तो इसमें तत्सम पहचान है। इसमें तत्सम कौन है? तो चार, चार क्या है? तत्सम नहीं है। इसमें तत्सम शब्द कौन सा है? तो यहाँ पे चतवारी क्या है? तत्सम शब्द है। फिर यहाँ पे तिलक में देखेंगे, तिलक, तिलक किस प्रकार का शब्द है? तो एक तत्सम शब्द है। आप इसको याद रखे रहेंगे, बहुत इंपॉर्टेंट है। ये लिखा है 28 क्वेश्चन में, कर निम्नलिखित शब्दों में से अर्ध तत्सम शब्द पहचानिए। तो अर्ध तत्सम शब्द इसका शब्द क्या होगा? दही, दही इसका हो जाएगा अर्ध तत्सम शब्द। अब 29 नंबर क्वेश्चन कर रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा शब्द तत्सम नहीं है? तो इसमें हो जाएगा ने। अब इसमें भी तत्सम नहीं है, इसमें भी तत्सम नहीं है, तो कौन सा होगा? पाहुना, ऑप्शन नंबर सी से। 31 में कौन सा सही होगा? 31 में भी तत्सम नहीं वही पूछ रहा है, तो इसमें प्रतीत हो जाएगा, ठीक है। अब 32 में क्या कर रहा है? ये निम्नलिखित में से कौन सा शब्द तत्सम नहीं है? तो इसमें भी कौन सा है? पानी जो है वो क्या है? तत्सम नहीं है। इसमें भी तत्सम नहीं है, तो ए एंड डी दोनों सही। नरक और पुहुमी, ठीक है, यानी कि दोनों ये क्या है? सही हो जाएंगे, तत्सम नहीं है। तो इसको देख लीजिए आप। अब हम चलेंगे 34 नंबर क्वेश्चन पे। इसमें हमको लगता है ज़्यादा क्वेश्चन नहीं होगा, लगभग इसमें ज़्यादा ही क्वेश्चन है। 327 क्वेश्चन है। चलिए, फूल का तत्सम है। फूल का तत्सम क्या होता है? पुष्प। फूल का तत्सम क्या है? पुष्प। कौन सा शब्द इसमें तत्सम नहीं है? तो इसमें कौन सा होगा? पुहुप होगा। पनही शब्द का तत्सम रूप है, तो इसमें क्या? ऑप्शन नंबर डी, ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा, ठीक है, उपना हो जाएगा। अब निम्न में से कौन सा शब्द तत्सम है? तो अब देखिए इसमें ए होगा सही, प्रिय होगा, ठीक है। अब निम्नलिखित में से कौन सा शब्द तत्सम नहीं है? इसमें तत्सम नहीं पूछ रहा है। देखिए हम वीडियो लंबा हो जाए इसलिए हम जल्दी पढ़ रहे हैं, ठीक है। आप समझने की कोशिश करिएगा और आप भी 2x के स्पीड से देखिएगा, ठीक है। अगर वीडियो अगर अच्छा लगता हो मेरे चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर करिएगा। अब देखिए 40 में क्या कर रहा है? तत्सम शब्द कौन सा है? तत्सम शब्द कौन सा है? तो आपको तत्सम शब्द का क्या है? स्वर्ण तत्सम शब्द है। फिर कौन सा शब्द तत्सम? इसमें भी वही पूछ रहा है, इसमें भी स्वासुर हो जाएगा, जो ये क्या है? तत्सम शब्द है। उसके बाद 42 में क्या कर रहा है? इसमें भी तत्सम शब्द जोड़ना है, जो कि बी होता है, शोभन। शोभन क्या है? एक तत्सम शब्द है। सोता, सोना, सोला ये क्या है? तत्सम नहीं है। ये वीडियो सिर्फ प्रैक्टिस के लिए है, ठीक है। अब ये लिखा है इसमें भी तत्सम शब्द कौन सा है? तो इसमें होगा सीखा, क्या एक तत्सम शब्द है। बाकी को जो भी शब्द दिए गए हैं वो तत्सम नहीं है, ठीक है। निम्न में से कौन सा शब्द तत्सम है? इसमें भी तत्सम कौन सा है? तो क्षेत्र क्या है? तत्सम है। फिर यहाँ पे
जो 45 नंबर जो क्वेश्चन है, जो सब संस्कृत भाषा से उत्पन्न या विकसित हुए हैं ये क्या कहलाते हैं, तो तद्भव कहलाते हैं। ठीक है, निम्नलिखित में कौन सा तद्भव नहीं, इसमें तद्भव कौन सा नहीं है, तो अधर क्या है, तद्भव नहीं है। फिर अटालिका का तद्भव क्या होगा, तो अटारी होगा। ठीक है, इसमें निम्नलिखित शब्दों में से तद्भव शब्द को पहचानिए, तद्भव शब्द को पहचानिए तो क्या होगा, अलस होगा। फिर निम्नलिखित में से 4 विकल्पों में से उस विकल्प का चयन करें जो दिए गए शब्दों का तद्भव रूप है। सी, इसमें क्या हो जाएगा, ईक हो जाएगा। ठीक है, फिर 50 में क्या, इस का क्या होगा, सी, ईक हो जाएगा। ठीक है, तो ईक वाला ऑप्शन सही हो जाएगा, सी। अब आ जाएंगे 51, निम्नलिखित में से कौन सा शब्द तद्भव है, इसमें तद्भव शब्द कौन सा है, तो उजास क्या है, एक तद्भव शब्द है। फिर उनमें किस प्रकार का शब्द है, तो उनमें खाप का हो जाएगा तद्भव। कपाट का तद्भव शब्द क्या होता है, तो किवाड़। फिर तद्भव 54 में तद्भव शब्द क्या होगा, फिर कर्म का तद्भव शब्द क्या होगा, ये सारा देख लीजिए। उसके बाद 56 में क्या होगा, तद्भव कौन सा, चूड़ होगा, क्षेत्र होगा, सत्य होगा, ज्ञान होगा। आपको बताना है कि 57 में और जो 55 56 जो भी चीज़ है उनका भी आंसर आपको बताना है कमेंट सेक्शन में। ठीक है, फिर हम लगभग 80 करा देना, 80 बाद में कराएंगे। इनमें कौन सा शब्द तद्भव है, इसमें कौन सा शब्द तद्भव है, तो जीव क्या है, तद्भव। फिर तद्भव शब्द है, इसमें तद्भव शब्द कौन सा होगा, तो ढाई। निम्नलिखित में कौन सा शब्द तद्भव नहीं, इसमें तद्भव कौन नहीं है, तो तद्भव उपज, उपला, तद्भव नहीं है। अब उसके बाद यहाँ पर निम्नलिखित में से कौन सा शब्द तद्भव नहीं है, इसमें भी तद्भव कौन सा नहीं है, तो दीपावली क्या है, तद्भव नहीं है, यहाँ पे लिखा है। फिर 63 में भी तद्भव कौन सा शब्द तद्भव है, तो यहाँ पे पत्ता क्या है, एक तद्भव है। फिर आप आ जाएंगे 64 नंबर क्वेश्चन पे, इसमें पूछ रहा है कि तद्भव शब्द को पहचानिए, तो इसमें बच्चा क्या है, तद्भव शब्द है। फिर यहाँ पे लिखा है सुवर्ण शब्द है, सुवर्ण शब्द क्या है, तद्भव है, तो ये हो जाएगा। निम्नलिखित में से तद्भव शब्द को चयन कीजिए, तो ये हो जाएगा हीन। ठीक है, कौन सा शब्द तत्सम की दृष्टि से अशुद्ध है, तो ये हो जाएगा वत्स परख। उत्पत्ति के आधार पर शब्द के कितने भेद होते हैं, तो 4 होते हैं। ठीक है, उत्पत्ति के आधार पर कितने शब्द के भेद होते हैं, तो 4 होते हैं, तो ये इम्पोर्टेंट है। ठीक है, इसमें एक हम पार्ट 2 लेके आएंगे, जिसमें पूरा पार्ट 1 और पार्ट 2 देखेंगे तो आपको पूरा कवर हो जाएगा। इसमें लिखा है संस्कृत भाषा से हिंदी में बिना परिवर्तन के प्रयुक्त होने वाले शब्द क्या कहलाते हैं, तो तत्सम शब्द कहलाते हैं। संस्कृत के वे शब्द जो हिंदी में बिना किसी परिवर्तन के प्रयुक्त होते हैं वो क्या कहलाते हैं, तत्सम कहलाते हैं। कहते हैं निम्नलिखित विकल्पों में से तत्सम शब्द का चयन करें, इसमें कौन सा होगा, अंश जो क्या है, तत्सम है। निम्नलिखित तद्भव शब्द अटारी का अटालिका होता है, जो किसको ध्यान से देखेंगे अटालिका किस तरह लिखा है, तो यही ऑप्शन सही है। नीचे दिए गए विकल्पों में से तत्सम शब्द का चयन कीजिए, तत्सम शब्द का चयन क्या होगा, आम्र क्या है, एक तत्सम शब्द है। फिर अंगीठी का तत्सम शब्द क्या है, अग्निष्ठिका। ठीक है, इसको भी आप याद रखे रहेंगे। फिर लिखा है अखरोट, अखरोट शब्द का तत्सम रूप क्या है, अछोट। फिर 76 नंबर क्वेश्चन का आंसर क्या होगा, इसमें तत्सम रूप कौन सा है, तो अंधकार, तत्सम अंधकार। 77 में तत्सम शब्द कौन सा है, तो आलस्य। और 79 में तत्सम शब्द नहीं है, तो कौन सा नहीं है, तो आँख क्या है, नहीं है, और बाकी सब क्या है, तत्सम है। उलाहना शब्द का तत्सम रूप होगा, तो उपालंब। उ बटन शब्द का तत्सम रूप क्या होगा, ऊर्ध्वतन। ठीक है, तो इसमें तत्सम रूप ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। फिर ऊन का तत्सम रूप क्या होगा, ऊण होगा। ठीक है, कटहरा के शब्द का तत्सम रूप क्या होगा, काष्ठगृह। ठीक है, निम्नलिखित में तत्सम शब्द 84 क्या होगा, इसमें तत्सम शब्द कौन सा है, तो कपाट क्या है, तत्सम शब्द है। फिर 85 कौन सा आंसर होगा, इसमें तत्सम शब्द कौन है, तो यहाँ पे है कठोर और कठिन, ये क्या है, तत्सम शब्द है, कठोर और कठिन, इसको याद रखे रहेंगे। अब यहाँ पे कह रहा है निम्न शब्दों में से कौन सा शब्द तत्सम नहीं, इसमें कौन सा तत्सम नहीं है, तो ऑप्शन नंबर कपूर क्या है, तत्सम नहीं है। इसमें तत्सम कौन सा है, तो इसमें कुकुर क्या है, तत्सम है, बाकी तद्भव है सब। कौन सा शब्द देशज नहीं है, इसमें देशज कौन सा नहीं है, तो ये हो जाएगा आपका कंचन। अब कंधा का तत्सम नहीं है, तो स्कंध, खंडहर। अब ये खंडहर का तत्सम कौन सा होगा, तो खंडगिरी। खाट का तत्सम रूप क्या होगा, तो खाट का हो जाएगा एक खटवा हो जाएगा। गधा का तत्सम रूप क्या होगा, गधर्भ होगा। ठीक है, गधर्भ। अब 93 नंबर क्वेश्चन क्या होगा, इसमें तत्सम कौन सा होगा, तो ग्राहक। गोबर का तत्सम रूप क्या होगा, गोमय होगा। 95 का गेहूं का तत्सम क्या होगा, तो आपका हो जाएगा गोधूम। नीचे दिए गए विकल्प में तत्सम, इसमें तत्सम से पहचानना है, तो इसमें तत्सम कौन सा होगा, गोधूम होगा। ठीक है,
अब 97। चना का तत्सम रूप क्या होगा? चणक। फिर तद्भव, तद्भव चबूतरा का क्या होगा? चबूतरा का तत्सम रूप क्या होगा? तो चतवाल होगा। फिर चूरन का क्या होगा? चूरन का तत्सम रूप होता है चूर्ण। ठीक है। जामुन का तत्सम रूप क्या होता है, ये आपको कमेंट में बताना है। आपको बताना है कमेंट में कि वीडियो कैसी लगी और आपको इससे कुछ सीखने को मिला कि नहीं। ये वीडियो लगभग 15 मिनट का ही है और 15 मिनट में आपने 100 क्वेश्चन को कवर कर लिया, आपने 100 क्वेश्चन को प्रैक्टिस कर लिया। एक बार इसको फिर देखिएगा और कमेंट में ज़रूर बताइए कि इसके आगे का भी 100 करा दे कि नहीं, इतना बाकी है। ठीक है। इसको पार्ट 2 में हम पूरा कवर करा देंगे। बाकी की वीडियो अच्छी लगी होगी मेरे चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर करिएगा।